नरसिंहपुर के गाडरवारा में प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही एक बार फिर सामने आई। वर्ष 2023 में समर्थन मूल्य पर खुलने वाले मूंग खरीदी केंद्रों पर प्रशासन की घोर लापरवाही सामने आई। जहां एक और नजदीकी वेयर हाउस खाली पड़े हुए हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशासन के आला अधिकारियों ने 10 से 15 किलोमीटर दूरी पर बने वेयर हाउसों को मूंग खरीदी केंद्र बनाया, जिससे किसान का भाड़ा तो बढ़ेगा ही, आने जाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सुनसान इलाके में बने वेयर हाउस में किसानों के लिए कोई व्यवस्था मुहैया नहीं है। यही वजह है कि लगातार गाडरवारा क्षेत्र के किसान इसका घोर विरोध कर रहे और लगातार ज्ञापन के माध्यम से मांग कर रहे कि स्थानीय नजदीकी वेयर हाउसों में मूंग खरीदी केंद्र बनाए जाएं। उसके बावजूद भी शासन प्रशासन द्वारा किसानों की एक नहीं सुनी जा रही, जिसकी वजह से किसानों में काफी आक्रोश पनप रहा है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं। ऐसे में आला अधिकारियों की तानाशाही का खामियाजा कहीं सत्ताधारी पार्टी को न भुगतना पड़े। इस संबंध में जब अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने गोलमोल जवाब देना शुरू कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि अभी हमने लिस्ट जारी नहीं की, जब सोशल मीडिया पर खरीदी केंद्रों की सूची वायरल हो चुकी है। ऐसे में कहीं न कहीं अधिकारियों का ढुलमुल रवैया किसानों के लिए भारी न पड़ जाए। हम लोगों की यही मांग है कि जो खेत के जो किसान हैं और 8-10 गाँव के जो मूंग उत्पादक जो किसान हैं, उनकी जो मूंग यहीं पे खरीदी, जो साले चौका के पास जो वेयर हाउस बने बेफजूल में शासन ने मालूम नहीं कौन से नियम के आधार पर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर किसानों को बेवजह परेशान करने का जो आदेश जारी किया है, उसके पक्ष में आज हम एसडीएम महोदय के पास गए थे, जो ज्ञापन दे के भी आए हैं। तो प्रशासन से हमारी निवेदन है कि भाई हमारे किसानों की भी जो समस्या है उनका निराकरण किया जाए। छोटे किसान हैं, लघु किसान हैं, जिनके पास वाहन नहीं है, वो तो परेशान हो जाएंगे। दूसरी बात, उन वेयर हाउसों के पास कोई भी आपकी वो व्यवस्था नहीं है कि वहाँ किसानों को बैठने की व्यवस्था हो या पार्किंग की व्यवस्था हो या छाई की व्यवस्था हो, कुछ भी नहीं है। तो हम यही निवेदन है कि भाई हम जो सरकार है, हमारी प्रदेश सरकार से भी हम गुजारिश करेंगे, किसानों हित सरकार है, वो किसानों की बात सुने और इन किसानों की समस्या को तत्काल निराकरण करें। वो हमारा जो केंद्र पहले बना था, पहले साड़ी चौका के पास में 1 किलोमीटर करीब है, और यहाँ पे 8-10 गाँव के किसान आकर अपनी खरीदी सिंचाई दूर से अच्छी से करते थे। और वर्तमान सरकार ने नियम तोड़ के प्रशासन बैठी अधिकारियों की मिली भगत से जैसे हुआ है, हम उससे ज्ञापन दे के आए। और निराकरण नहीं होगा तो हम किसानों का एक जत्था निकालेंगे और हम आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। किसानों के साथ साथ वेयर हाउस मालिकों ने भी अपनी नाराजगी व्यक्त की। वेयर हाउस मालिकों का कहना है कि नजदीकी वेयर हाउसों को छोड़कर दूर के वेयर हाउसों में खरीदी केंद्र बनाना न्याय संगत नहीं है। सर, मेरा आनंद वेयर हाउस, आनंद लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के नाम से मेरा वेयर हाउस है। मेरा वेयर हाउस साले चौका के सेंटर में है। मेरे वेयर हाउस को केंद्र न बनाकर साले चौका से 10 किलोमीटर दूर इंटीरियर में केंद्र बनाया गया है। अब अधिकारियों की क्या नीति है, क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा वेयर हाउस 70% खाली पड़ा हुआ है, और अगर मेरे यहाँ सारी सुविधाएं हैं, मेरे जैसी सुविधाएं शायद ही नरसिंहपुर ज़िले में किसी वेयर हाउस में हो। 10,000 स्क्वायर फीट का शेड है मेरे वेयर हाउस में। किसी भी मौसम में यहाँ पर खरीदी तुलाई की जा सकती है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं जाएगी। बट अधिकारियों ने सेंटर साले चौका से 10 किलोमीटर दूर बनाया है। कहीं ना कहीं अभी बारिश का सीजन आ रहा है, किसान जो छोटे किसान हैं उनको भी दिक्कत आएगी। बिल्कुल आएगी। किसी भी वेयर हाउस में इतना बड़ा शेड नहीं है जितना बड़ा शेड मेरे वेयर हाउस में है। मेरे वेयर हाउस में 10,000 स्क्वायर फीट का शेड है। किसी भी मौसम में आसानी से तुलाई की जा सकती है। अब चूँकि साली चौका में भी वेयर हाउस है लोकल में, और जो कि साली चौका में ही है, साली चौका से दूर नहीं है,
और पिछली बार भी हम ये खरीदी केंद्र यहाँ स्थापित हुए थे और यहाँ किसानों को किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं हुई और खरीदी बिल्कुल सुचारू चली और आराम से सारे काम हुए। मगर वर्तमान में अब किस कारण ये बने, अब जो भी अधिकारियों ने बनाए हो, जो भी सोच समझ के बनाए हो, मगर लोकल जो किसान हैं, आज साली चौका तो मेन मुख्यालय है। अब साली चौका से सारे गांव, जैसे अमाड़ा ले लो, पचामा ले लो, भटरा है, खैरुआ है, अर्जुन गांव, केसला, छोटी बाबाई, टोला, ये सब 1.5 से 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर के अंतराल पे हैं। अब जो वर्तमान में खरीदी केंद्र इन लोगों ने बनाए हैं, ये एक खरीदी केंद्र मेरे ख्याल वो जो अपना पिठवानी रोड पे है जहाँ, वहाँ तो वो यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर है ना। फिर एक खरीदी केंद्र ये इस रेवा के साइड बना है, वो यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर दूर है ना। और जो उस साइड खरीदी केंद्र बने हैं वो रेलवे गेट के उस साइड है। तो रेलवे गेट पड़ने से इतना यहाँ ट्रैफिक है और इतने किसान परेशान होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जो छोटे किसान हैं, जो 1-1, 2-2 एकड़ वाले हैं, 4-4 एकड़ वाले, वो अपनी जिन्स काय में लेके जाएंगे उतनी दूर, उनका भाड़ा लगेगा अननेसेसरी। और वहाँ पे जहाँ पे इन्हें खरीदी केंद्र बनाए हैं, ना वहाँ चाय की दुकान, ना पान की दुकान, ना वहाँ कोई रहवास, वहाँ बिल्कुल कुछ नहीं है। और यहाँ गाँव में तो सारी व्यवस्थाएँ उपलब्ध हैं और वेयर हाउस पे भी पार्किंग की और सारी जगह, कैंपस बहुत बड़ा है, तो यहाँ तो सारी सुविधाएं हैं। अब आप लोगों के वेयर हाउस खाली ही भरे हुए हैं? मेरे जो वेयर हाउस है उनमें 3-3 स्टैक रखे हैं सिर्फ। हमारे लगभग कहना चाहिए कि 95% गोदाम खाली है। मैंने एक बात कही, किसी किसान को 2 किलोमीटर दूर रहेगा केंद्र, किसी को 10 रहेगा, किसी को 15 रहेगा। ये तो एक आखिरी सीमा क्या है, 25 किलोमीटर। कोई भी गोदाम सेलेक्ट कर लिया जाए तो किसी न किसी गांव वाले को तो दूरी ज़्यादा होगी, किसी गांव वाले को नज़दीक होगी। ऐसा नहीं है कि किसी एक वेयर हाउस वाले की सहूलियत के लिए ऐसा किया जा रहा है, ये बेबुनियाद बात है। अगर सर कहीं ना कहीं किसानों को परेशानी होगी, मूंग खरीदी कब से सबसे ज़्यादा खरीदी होती है इस क्षेत्र में? किसानों की परेशानी यदि वाजिब होगी और वहाँ कोई विकल्प होगा गोदाम का, तो उनकी परेशानी को दूर किया जाएगा। गाडरवारा से सुमित दुबे की रिपोर्ट।